चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वज़रेक्स एंड बाइनेंस के डिस्प्यूट के बारे में। और इस वीडियो के ऊपर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रीवियस कुछ न्यूज़ है या फिर उन चीज़ों के ऊपर। इस वीडियो के ऊपर मैं आपको कुछ लेजिट क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा, उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको भी सोचनी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में, और शिबा के ऊपर हम पहले से ही डिस्कस कर रहे थे, तो इस वीडियो के ऊपर भी हम अगेन डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में और बात करेंगे कि एग्जैक्टली शिबा में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि शिबा में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ है, तो लास्ट ऑलरेडी 4 ईयर्स हो चुके हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लास्ट 4 ईयर से शिबा इनू को होल्ड कर रहे। तो इस वीडियो के ऊपर भी इसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे जो भी शिबा की होल्डिंग्स है वो होल्डिंग्स क्या आपको होल्ड करनी चाहिए या फिर आपको सेल कर देनी चाहिए, इसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही में हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से देखना। कुछ भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगी कमेंट सेक्शन में भी बताना। और मैं देखता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोज़ भी देखते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने में आपके एक भी पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको करना है तो ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, यहाँ से हमें भी मोटिवेशन मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो राइट नाउ शिबा के प्राइस चल रहा है 0.4 टाइम्स 02741 के आसपास। एंड इफ़ यू रिमेंबर शिबा के प्राइस जब नियर अराउंड दिस पार्टिकुलर जोन पे था, तब भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था शिबा इनू कॉइन के बारे में। और जहाँ पे मैंने आपको बताया था, पहले भी बता दिया था अराउंड ए मंथ एगो, कि शिबा के प्राइस के ऊपर हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली द प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक ऑन दिस पार्टिकुलर जोन विच इज़ अराउंड 0.4 टाइम 03068, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ शिबा इज दैट कि शिबा की प्राइस के ऊपर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। जो कि प्राइस का मोमेंटम रहेगा 0.4 टाइम 04561, ये जो पार्टिकुलर जोन है, यहाँ तक हमें शिबा के प्राइस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मूव ऑन दिस पार्टिकुलर जोन। बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो शिबा से, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो। मेरे हिसाब से वी कैन इजीली हिट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, ठीक है। तो अभी अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से यस, एंट्री कैन बी मेड इन करंट प्राइस एज वेल, बट कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपने ओपिनियन यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये जो पार्टिकुलर जोन है, यहाँ तक मैं शिबा के प्राइस के एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। एंड आई एम बुलिश ऑन शिबा इनू कॉइन, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी इस टाइम पे जहाँ पे प्राइस चल रहा है, यहाँ से प्राइस में नियर अराउंड 60 to 70% के आसपास मूवमेंट का मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है शिबा को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दैट कि शिबा के लिए यहाँ पर ना कंसोलिडेशन फेज था इसी जोन पे 0.4 टाइम 02081। यहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद अगर आप देखोगे तो द प्राइजेस कंसोलिडेटेड नियर अराउंड, यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई थी फ्राइडे 14 जून से, और उसके बाद से नियर अराउंड 5 मंथ्स के आसपास यहाँ पर शिबा के प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में था, जहाँ पे प्राइस में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई है, जस्ट प्राइस नीचे ही आया है। और अभी इस टाइम पे देखो तो कंसोलिडेशन फेज ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। एंड राइट नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि यहाँ से प्राइस में हमें सिमिलर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो शिबा को आप अपने लिस्ट में रख सकते हो, मैं इसको लेकर बुलिश हूँ। और बाकी मैं आपको बता दूं कि XRP हो गया, डॉज हो गया, जितने भी कॉइन्स पंप हुए हैं, डॉज, XRP, इनके ऊपर मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो जितने भी लोग वीडियोज़ देखते हैं पहले से, उन्होंने होप्स हो कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी इनसे क्या होगा, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो रही है। तो बीटीसी के लिए राइट नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, जो कि एक एक्सपेक्टेड है कि प्राइस को ऐसे हायर हाइज बनानी चाहिए, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो बाकी अगर आप वीडियोस को नहीं देखते हो रेगुलर बेसिस में तो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट, यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं अगर रिमूव करूँ तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस ना उसी स्विंग के आसपास ही आया है जहाँ से हमें पहले भी सपोर्ट देखने को मिला था। अगर मैं इस पर्टिकुलर स्विंग को मार्क करूँ तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो इसी स्विंग पे एक अच्छा खासा बाइंग प्रीवियसली भी बन रही थी इस पार्टिकुलर स्विंग के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली इतनी बाइंग क्यों बन रही थी, तो इसको लेकर अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इसी जोन पे अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुई थी और यहाँ पर बाईबैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसी जोन को अगर बीटीसी ब्रेक कर देता दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाता।
बट फॉर नो द जोन वेयर प्राइजेस कंसोलिडेटिंग, यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यहाँ से कंटिन्यूएशन अपवर्ड मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, व्हिच विल बी द नेक्स्ट मूव फॉर द बीटीसी वुड बी 100 के एंड नियर अराउंड हम यहाँ से और भी ऊपर की साइड में जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ना बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बीटीसी अगर एक साइडवाइज में रहेगी, बीटीसी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, तो इन दैट केस क्या होगा कि ऑल्ट्स के प्राइस के ऊपर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ऑल्ट्स के प्राइस में बहुत मूवमेंट भी हो रहे एंड येस ये एक एक्सपेक्टेड मूव है और आने वाले टाइम में भी हम सिमिलर मूव ऑल्ट से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना इस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बीटीसी में ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। बीटीसी को हमने लॉन्ग किया था नियर अराउंड 60,000 से और अभी इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है नियर अराउंड 99,000 पे। तो दैट मीन्स क्या है कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ले ली है बीटीसी से और अभी इस टाइम पे हम मूव करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर। ठीक है, तो बाकी राइट नाउ आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी डूइंग ट्रेड ऑन बीटीसी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स है तो फिर आप ले सकते हो, बाकी इस टाइम पे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम ऑल्ट्स से अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आप ऑल्ट्स के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस लगा सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी के लिए बीटीसी एक साइडवाइज में रहेगी, जो कि अभी इस टाइम पे बीटीसी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी क्योंकि अभी ऑल्ट्स में पैसे आएंगे और ऑल्ट्स के प्राइस के ऊपर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी ऑल्ट्स अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से बुलिश है और ऑल्ट्स के प्राइस के ऊपर ग्रेजुअली हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं इसके ऊपर आंसर करने की कोशिश भी ज़रूर से करूँगा। ठीक है, तो अभी आते हैं बात में कि एग्जैक्टली वजीरेक्स एंड बाइनेंस के जो डिस्प्यूट चल रहे थे, तो इस पार्टिकुलर डिस्प्यूट में अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स ने बताया कि हमारा जो 3% फंड्स है वो फंड्स अभी इस टाइम पे राइट नाउ बाइनेंस होल्ड कर रहा है। इन दैट केस बाइनेंस ने अपना रेस्पॉन्स भी दिया था। रेस्पॉन्स पे बाइनेंस ने बताया था कि हम आपके कोई भी फंड्स नहीं रख रहे, बट द थिंग इज दैट कि ये जो शेडी चीज़ें चल रही है वजीरेक्स एंड बाइनेंस के बीच में, वी डोंट केयर अबाउट दैट कि आपके फंड्स कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा है। ऑल वी केयर इज दैट कि हमारे जो फंड्स है वो फंड्स कहाँ पे है। ठीक है, अभी ना यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर यही बनती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वजीरेक्स एंड बाइनेंस की जब डिस्प्यूट हुई थी, उस डिस्प्यूट में वजीरेक्स ने क्या बताया था, वजीरेक्स ने बताया था कि यहाँ पर देखो अभी इस टाइम पे बाइनेंस एंड हमारे बीच में यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट चल रहे, तो उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। जो कि यहाँ पर 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग पहले से मार्केट में हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि लोगों ने निश्चल को पूछा भी था कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये वजीरेक्स जो एक्सचेंज है वो एग्जैक्टली किसका है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये एक्सचेंज हो सकता है कि बाइनेंस वालों का हो, लेकिन यहाँ पर ना निश्चल ने डायरेक्टली बताया था नहीं ये तो एक्सचेंज मेरा ही है और ये हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा सब कुछ सही है। ठीक है, तो इससे क्या मिला कि यूजर्स को एक कॉन्फिडेंस मिला कि चलो अभी अगर एक्सचेंज का जो सीईओ है वो अगर बता रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही है तो फिर हम अपना ट्रेड करते हैं। अभी जो क्वेश्चन राइज होती है, तो पहला क्वेश्चन ये राइज होती है कि बाइनेंस ने जो रेस्पॉन्स दिया है वजीरेक्स को कि हम आपके पैसे नहीं रख रहे, हमारे पास आपके कोई भी फंड्स नहीं है, इन दैट केस वजीरेक्स शुड हैव टू गिव ए रेस्पॉन्स ऑन दैट कि एग्जैक्टली नहीं आप हमारे फंड्स रख रहे हो, हमें एक रिटर्न में कुछ यहाँ पर अपडेट चाहिए कि अगर बाइनेंस वजीरेक्स का फंड्स 3% होल्ड कर रहा है तो एग्जैक्टली क्यों कर रहा है, किस रीज़न के कारण कर रहा है और इसके बारे में यूज़र्स को क्यों नहीं पता है। अगर बाइनेंस वाकई ही में अगर 3% फंड्स यूज़र्स की होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स कि बाइनेंस भी ये काम सही नहीं कर रहा है। रीज़न बिंग फंड्स यूज़र्स की है, आप लोगों की इंटरनल डिस्प्यूट है और उसके कारण क्यों आप यूज़र्स को बीच में लेके आ रहे हो। मैं बाइनेंस को सेकेंडरी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीरेक्स की ही है, वजीरेक्स को अभी इस टाइम पे फंड्स देनी चाहिए, बट वजीरेक्स अभी इस टाइम पे क्या कर रहा है, बाइनेंस का जो रेस्पॉन्स आया है उस रेस्पॉन्स के ऊपर भी वजीरेक्स ने एक भी बात नहीं की है कि नहीं आपने तो पैसे लिए हैं, आप अभी इस टाइम पे पैसे वापस नहीं कर रहे हो। ठीक है, द सेकेंड शेडी क्वेश्चन इज दैट कि वजीरेक्स ने आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करी है उसमें यहाँ पर क्या होती है कि कुछ आधे चीज़ें रहती है कि हमें सब कुछ पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हमेशा यहाँ पर यही बताया जाता है कि ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल के कारण हम आपके साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो शेयर नहीं कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हो गए। द थर्ड पॉइंट इज दैट कि अभी अगर वजीरेक्स 55% फंड्स, इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 मंथ हो चुके हैं, कोर्ट में भी केस चल रहे, लेकिन 55% जो फंड्स है वो फंड्स रिलीज़ करने में वजीरेक्स को इतना टाइम क्यों लग रहा है,
और अभी इस टाइम पे देखोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं शिबा को ही ले लेता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। शिबा के प्राइस को अगर आप देखोगे तो मैनी ऑफ यू माइट हैव टेकन द एंट्री ऑन शिबा इनु कॉइन नियर अराउंड दिस पर्टिकुलर जोन, नियर अराउंड दिस जोन। इसी जोन पे भी बहुत सारे लोगों ने एंट्री लिया होगा। तो वेरियस पॉइंट्स में वेरियस लोगों ने अपने जो है यहाँ पर एंट्रीज शिबा के ऊपर बनाई होगी। अभी क्वेश्चन यही आती है कि लोगों ने जो अपने एंट्रीज बनाए थे उन एंट्रीज के अकॉर्डिंग लोगों के तो प्रॉफिट भी हो रहे होंगे। अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाया होगा उसका 134% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। लेट सपोज किसी ने यहाँ पे एंट्री बनाया होगा इसी जोन से भी, उसका और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन इन प्रॉफिट्स में आप क्या करोगे, क्या लोगों को प्रॉफिट्स दोगे? क्योंकि अभी अगर एक्सचेंज हैक नहीं होता या फिर आप फंड्स को रिलीज करते तो सब लोग यहाँ पर ना कुछ अपने प्रॉफिट भी बुक कर लेते नियर अराउंड दिस जोन, या फिर कोई अपना यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन अभी इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप फंड्स तो नहीं दे रहे हो, अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अब जब लाइव पे आते हो ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर ना, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कुछ आपके एक्सचेंज में कुछ बड़ी कांड होती है, हैक हो जाती है, लोगों के लाइफ स्टेक में है। लिटरली आई नो सम पीपल जो अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हार्ड कंडीशन में है, उनके लाइफ सेविंग्स वजीरेक्स में थे, उनके लाइफ अभी इस टाइम पे काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो उनके लाइफ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ वजीरेक्स, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे तो निश्चल को जब भी आप किसी भी लाइव सेशन पे देखोगे ना, द मैन हैज़ नो रिग्रेट। मैं डायरेक्टली ये बताता हूँ कि अगर आप भी देखोगे ना लाइव में उनको, तो फिर आपको भी ऐसे लगेगा कि नहीं, इनका कोई भी रिग्रेट नहीं है। और रिग्रेट इसलिए भी नहीं है, अगर आप देखोगे तो मैंने कल भी बात की थी, Pi42 है और भी उनके स्टार्टअप्स है जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन माई क्वेश्चन इज दैट अगर आपके एक्सचेंज हैक हुई है, आपके एक्सचेंज से पैसे गए हैं, आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे कमाया है मार्केट से, ट्रेडिंग के वॉल्यूम से, WRX टोकन से, ये तो एक स्कैम टोकन था, उसमें से ही आपने बहुत अच्छा सा पैसे कमाया। अब इस टाइम पे जब हैक हुई है तब यूजर्स को बीच में क्यों ला रहे हो? बाकी एक्सचेंजेस भी हैक हुए थे गाइज, मैं विंजेक्स की बात यहाँ पर पहले भी कर चुका हूँ, उसके बाद और भी बाइनेंस भी हैक हुआ था और भी एक्सचेंजेस हैक हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हैक होने के बाद जो फंड्स है वो फंड्स यूजर्स को उन्होंने वापस भी दे दिया था। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये लोग फंड्स यूजर्स को नहीं दे रहे एंड अलॉन्ग विद दैट जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया था वो प्रॉफिट तो उनके पास है, ऑन टॉप ऑफ दैट वो 100 CR यूजर्स के फंड्स यूज कर रहे फॉर देयर ओन लीगल बैटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन शॉर्ट बात यही हुई है, कॉइन्स हमारी है, फंड्स हमारी है, लेकिन अभी इस टाइम पे जो राज चल रही है वो वजीरेक्स की चल रही है, ठीक है। तो बाकी इन चीज़ों के ऊपर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आउट ऑफ द सिलेबस आप क्यों यहाँ पर वीडियो को ड्रैग कर रहे हो? ड्रैग नहीं कर रहा हो, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो रिगार्डिंग द वजीरेक्स कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो लैग कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको खुद के एंड से भी पूछनी चाहिए कि अगर हमारी फंड्स हैक हो गई है लेकिन आपने ऑल ओवर द ईयर्स जो पैसे कमाए उन पैसों से आप हमारे जो भी रिफंड है वो भी कर सकते थे, लेकिन आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? इंस्टीड ऑफ गिविंग अस ए रिफंड आप बता रहे हो कि हमें लालच दे रहे हो कि आप और एक एक्सचेंज लेके आ रहे हो, आप और एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लेके आ रहे हो, उसके साथ एक कॉइन भी लेके आ रहे हो जिससे लोगों के फंड्स को रिकवर करने की कोशिश करोगे। क्यों हमेशा लोग आपके पीछे ही पड़े रहे? फंड्स आपके एक्सचेंज पे थे, फंड्स आपके वजह से हैक हुए हैं, देन यू शुड हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कि आपके वजह से फंड्स हैक हुए हैं, तो फिर आप अभी इस टाइम पे लोगों को फंड्स वापस करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऑल देयर से इज दैट कि हम काम कर रहे हैं एंड वी आर वर्किंग इट आउट सून। बाकी एग्जैक्टली जो सून है ना वो कभी भी नहीं आता है, बाकी ये अपने बातें ही बता रहे। तो मैं जो भी अपडेट्स निकल के आएगी उसके ऊपर मैं अपडेट करने की आपको ज़रूर से कोशिश करूँगा एंड ईच एंड एवरी वीडियो मैं वजीरेक्स के ऊपर बात करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैंने अभी वजीरेक्स एंड शिबा की अपडेट आपको दी है, बाद में मैं वजीरेक्स के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो सिमिलर काइंड ऑफ हर एक वीडियो के ऊपर बात करेंगे जब तक यूजर्स को फंड्स नहीं मिल जाते, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस के ऊपर और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। बाकी आपकी कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।